नमस्कार दोस्तों, आज हम एक आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल है अपने पास 14, मतलब अनुच्छेद 14 के बारे में आज हम बात करते हैं। पॉलिटी का है आर्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे को इसमें कंफ्यूजन होती है। जो हमने दो पॉइंट ले रखे हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। पहले तो हम देखते हैं जो हमारे को अधिकार मिले हैं ना, फंडामेंटल राइट्स। ये किस, हम एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिटेल से करेंगे। आज हमने जो आर्टिकल लिया 14 लिया है, यानी आर्टिकल 14 से लेके अगर हम बात करते 18 तक, बड़े ध्यान से समझना। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास है समानता का अधिकार। क्या बोला मैंने? ये अपने पास समानता का अधिकार के बारे में बात करता है। दूसरा पॉइंट ये बताता हमारे को रूल ऑफ लॉ के बारे में। यानी अब हम इस पॉइंट को ऐसे पढ़ेंगे, जो स्टेट है ना अपने पास, स्टेट का मतलब हम यहां से समझना, कई मतलब होते हैं स्टेट के मतलब। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखें तो स्टेट किसी देश को भी बोल सकते हैं, या फिर हम अपने जैसे या देखते हैं हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ये भी क्या है? अपनी स्टेट है। लेकिन स्टेट का यहाँ पे एक और मतलब हम समझते हैं, बड़े ध्यान से देखना। जो ये स्टेट है ना यहाँ पे, ये एक तरीके से वो अथॉरिटी है। क्या बोला मैंने? एक तरीके से अथॉरिटी की बात करते हैं, जो कानून बनाने का अपना अधिकार रखती है। यानी जो कानून बनाती है उसको क्या बोलते हैं? हमें स्टेट कह सकते हैं। जैसे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? मैंने कल की क्लास के अंदर बताया था आपको, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, तीनों के बारे में बताया था। जो विधान बनाने का हम उसमें देखते हैं विधानपालिका, क्या था हमने कल की क्लास के अंदर, उसमें क्या है? जो स्टेट के बारे में बात की, जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा दिखेंगे इसके अंदर, अलग से हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं ना, जो अपने पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पार्ट नंबर थोड़ा हल्का एक बार कवर कर लेते हैं इसको। अगर हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स है ना अपने, ये लिए गए हैं, इस भाग के अंदर आते हैं। अगर भाग की बात करें ना, तो पार्ट है अपने पास 3। कहां से कहां तक फंडामेंटल राइट्स अपने पास है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आर्टिकल अपने पास। उसके बाद कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं यूएसए से। क्या बोला मैंने? यूएसए से लिए गए हैं। बस हमने ज्यादा देखो, हम अलग अलग आर्टिकल करेंगे। आज हमारा जो सिर्फ और सिर्फ है ना, मकसद है सिर्फ हम आर्टिकल 14 को पढ़ना हमारे को। अब हम वापस आते हैं अपने पास। स्टेट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे संसद या विधान पालिका या ग्राम पंचायत होती है ना, जो कानून बनाने की अथॉरिटी। बस आपने अभी ये समझना है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। जो अथॉरिटी होती है स्टेट, उसको बोला गया है, स्टेट है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। किसके आधार पर? जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करनी करेगी। मतलब जो कानून है ना, क्या बोला मैंने? जो कानून है वो सभी के लिए समान है। समानता का अधिकार में ये बात कही गई है। बट अब हम जो अपना मेन पॉइंट है ना समझने का, वो समझते हैं। ये अपने पास विधि के समक्ष समानता, दूसरा पॉइंट है विधियों के समान, विधियों का समान संरक्षण। मतलब क्या है? यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा लगता है, दोनों बात एक ही है, लेकिन थोड़ा हल्का फर्क है इसके अंदर। अब देखो, जो ये अपने पास है ना विधि के समक्ष समानता, इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे ना, तो लिखेंगे इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ। यानी कानून के समक्ष या विधि के समक्ष सब समान है। अब इसका मतलब क्या बन गया? मान लेते कोई भी कानून है वो सभी के लिए क्या हो गया? समान हो गया। बिल्कुल समान है। अगर कोई कानून बना तो सभी के लिए समान बनेगा। जैसे हम अपने कोई कानून बना दिया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, कोरोना वायरस के दौरान बना कोई कानून बना के रख दिया, भाई अब सभी को अपने घर पे ही रहना है, किसी को बाहर नहीं जाना है, सभी को अंदर घरों में बंद कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया, ये सभी को अपने घरों में रहना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना है। अब क्या किया? सभी क्या हो गए? अंदर चले गए। कोई बाहर नहीं निकल रहा। कोई बाहर निकलता तो क्या करते हैं? उसको लट मारती है, पुलिस आती है, पेड़ लग जाती है। यानी सब क्या है? कानून के समक्ष समान है। कानून बना दिया, भाई सभी को अपने घर पे रहना है, अंदर रहना है, सभी ने फॉलो किया उसको। लेकिन जो गवर्नमेंट ने बना दिया ना, सरकार ने तो बना दिया, अब ऐसा नहीं है कोई इसके अगेंस्ट जाएगा। क्या बोला मैंने? उसके अगेंस्ट जाएगा। अगर अगेंस्ट गए तो उसको पिटाई होगी, उसकी पुलिस पीटेगी, उसको अरेस्ट कर सकती है उसको। देखा, बहुत बार केस आए थे उस टाइम पे। लेकिन अब यहां पे क्या दिखाया गया है, बड़े ध्यान से समझाइए जो पॉइंट पे, यानी जो अपनी स्टेट है ना, जो याद रखना, इक्विटी, लॉ के समक्ष सब क्या है? समान है ना। लॉ के समक्ष से सब समान, कानून बना दिया सभी के लिए। अब जो ये कानून है ना,
क्या बोला मैंने, ये कानून ये सुपीरियर दिखाया गया है। कानून को क्या दिखाया गया है, सुपीरियर दिखाया गया। अब ये कानून तो सुपीरियर है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हम है ना, हम का मतलब जनता, ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर इंफीरियर दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है, इंफीरियर दिखाई गई है। स्ट्रॉन्ग किसको दिखाया गया, यहां पे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया लॉ को। क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग दिखाया गया लॉ को, बड़े ध्यान समझना, स्ट्रॉन्ग दिखाया गया लॉ को। लॉ के सब समान क्या है, लॉ को दिखाया गया स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं, कहना ही चाहते हैं यहां पे जो कानून है वो सुपीरियर है, जनता क्या है, इंफीरियर है। कानून बना दिया ना, समान है सभी के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन दिखाया गया यहाँ पे, लॉ। सुपीरियर किसको दिखाया गया, लॉ को। इनफीरियर किसको दिखाया गया यहाँ पे, जनता को इनफीरियर दिखाया गया। किसको, जनता को इनफीरियर दिखाया गया। ये आपका जो कंसेप्ट है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आपका नेगेटिव कंसेप्ट है। क्या बोला मैंने, ये आपका जो कंसेप्ट है ये नेगेटिव कंसेप्ट है, नेगेटिव कंसेप्ट है। ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। अब ये है समझने का दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है, ये आ गया ना दूसरा पॉइंट, कौन सा, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या बोला मैंने, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें और इसमें क्या फर्क है, मेरा बस सिर्फ और सिर्फ यही बताने का मकसद था आपका, इस पॉइंट को लेकर और इस पॉइंट को लेकर। इसमें किसको दिखाया गया है सुपीरियर, इसमें कानून को सुपीरियर दिखाया गया है, बट इसके अंदर क्या है, इसको समझते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब क्या हो गया, पहले चीज देखो, मैं क्या हो गया यहाँ पे, मैंने कानून बना दिया ना, सभी के लिए समान है भाई, सभी को मानना पड़ेगा, जैसे मैंने कह दिया वैसे कह दिया, सभी के लिए समान है, बिल्कुल मैं अथॉरिटी हो गया। अब इसी कंसेप्ट को इसके ऊपर लेके आते हैं, क्या बोलेंगे, इसी को लेके आते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझना, बस थोड़ा फर्क है इसके अंदर। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ाते हुए अगर मैं आपको, बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं आपको, बच्चे सामने बैठे हैं, अगर मैं सभी बच्चों से पूछता हूं भाई आज कितना पढ़ाना है, कहोगे सर आज इतना पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, ये टॉपिक रहेगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा दोबारा फिर करो, फिर मैं दोबारा उनको फिर पढ़ा देता हूं। फिर मैंने कहा सर आज तो आप है ना बोर्ड पे पढ़ाओ, क्या बोला मैंने, बोर्ड पे पढ़ाओ, मैंने बोर्ड पे पढ़ा दिया। आप कहोगे सर आज है ना ब्लू मार्कर के साथ नहीं ब्लैक मार्कर के साथ पढ़ाओ, चलो मैंने ब्लैक मार्कर के साथ भी पढ़ा दिया आपने। फिर बच्चों ने कहा सर आप है ना हमारे पास बैठ के, यानी समान कुर्सी पे बैठ के पढ़ाओ हमारे को, मैंने उनको वहां भी पढ़ाया। मतलब क्या है, इन सभी बातों को लेके यहाँ पे किसको वैल्यू दी जा रही है, वैल्यू किसको दी जा रही है, बच्चों को वैल्यू दी जा रही है ना। मतलब बच्चे सारी बातों को क्या कर रहे हैं, वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, सर ऐसे नहीं ऐसे। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, मैं सुपीरियर नहीं हूं, बच्चे क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग क्या दिखाया गया है, बच्चों को दिखाया गया, मतलब उनकी हर एक बात को सुना जा रहा है, हर एक बात को समझा जा रहा है, उसी के हिसाब से होता है। मतलब बच्चे क्या हो गए यहाँ पे, बच्चे हो गए जनता, यानी जनता की हर एक बात को सुना जा रहा है, हर एक बात को समझा जा रहा है। फर्क इतना है, यहाँ पे कानून जो बन गया बस बन गया, सुपीरियर कौन हो गया, कानून। और यहां पे सुपीरियर कौन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर सामने वाला, सामने वाले का मतलब क्या हो गया, यहां पे जो सुपीरियर है ना, स्ट्रॉन्ग है, यहां पे लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहां पे पब्लिक, क्या बोला मैंने, यहां पे पब्लिक स्ट्रॉन्ग है। पब्लिक को क्या दिखाया गया यहां पे, पब्लिक को दिखाया गया सुपीरियर, और इंफीरियर किसको दिखाया गया, यहां पे लॉ को दिखाया गया है। ये आपका पॉजिटिव कंसेप्ट है, क्या बोला मैंने, ये आपका पॉजिटिव कंसेप्ट है। और ये कहां से लिया गया है, ये है आपका यूएसए में, कहां पे, यूएसए से ये कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बस ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पे इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, जहां पे आपने कानून बना दिया सभी के लिए समान है, एक बार बोल दिया भाई चुप, अंदर तो अंदर। कोरोना वायरस के दौरान क्या कहा भाई, अंदर हो जाओ, बस अंदर हो गए, कोई बाहर दिखा, ले भाई कोर्ट दे, इसको कोर्ट दिया पुलिस ने उसको। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर आप कहोगे सर ये कंसेप्ट यूज कहां पे होता है, यूएसए के अंदर होता है। जैसे कुछ देश है ना, नॉर्वे होगा, फिनलैंड होगा, ये अपने पास कुछ ऐसे देश हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पे क्या है, जनता से पहले राय ली जाती है। उन्होंने कहा भाई
अंदर चले जाओ, तुम कोरोना वायरस के दौरान तुम अंदर चले जाओ, घरों में रहो। उन्होंने कहा नहीं, हम मरेंगे तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। वहां पे क्या है, जनता की सुनी जा रही है। यहाँ पे किसकी सुनी जा रही है, कानून की सुनी जा रही है। वहां पे जनता स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग का मतलब सुपीरियर है। और इसके अंदर क्या है, जनता को नहीं, कानून को स्ट्रोंग दिखाया गया है, अथॉरिटी को स्ट्रोंग दिखाया गया है, सुपीरियर दिखाया गया है। यहां पे किसको, यहां पे जनता को। बस इतना फर्क है इसके अंदर। मतलब पहले इसके अंदर क्या क्या जाएगा, पूछा जाएगा ये काम करे करे, ठीक है। जनता को, इसमें जनता को वैल्यू दी जाती है, किसमें, इस कंसेप्ट के अंदर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर सामने वाले को वैल्यू दी जाती है। और इसमें सामने वाले को नहीं, अथॉरिटी को। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। लेकिन जो अपने पास रूल ऑफ लॉ है ना, ये किस पे लागू नहीं होता, ये लागू नहीं होता जो अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, याद रखना, क्या बोलेंगे, जो अपना राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, या फिर इसके साथ साथ जो अपने राज्यपाल होते हैं, कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उन पे भी नहीं लागू होता है। ये आर्टिकल 361 के तहत आता है। क्या बोला मैंने, 361 के तहत आता है। ये अपवाद है, क्या बोला मैंने, ये अपवाद है, इसके अंदर इस पे लागू नहीं होता, राष्ट्रपति और राज्यपाल पे, इन दोनों पे लागू नहीं होता। या फिर कुछ और भी हम मान लेते हैं, जैसे जो हम विदेशों से कौन आते हैं, एम्बेसडर आते हैं, उन पे नहीं, राजनयिक जिसको हम बोलते हैं, उन पे लागू नहीं होती है चीजें। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा आज, फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 14 पढ़ा। 14 आर्टिकल के अंदर यानी 14 आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। रूल ऑफ लॉ के अंदर दो चीजें आती हैं आपकी, कौन सी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष या विधि के समक्ष सब समान है। दूसरा पॉइंट पढ़ा, विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें ये नेगेटिव कंसेप्ट पढ़ा हमने, जो कहां से लिया गया है, यूके से लिया गया है। ये पॉजिटिव कंसेप्ट पढ़ा, जो कहां से लिया गया है, रशिया, सॉरी क्या बोलते हैं, यूएसए से लिया गया। इसको पॉजिटिव कंसेप्ट पढ़ते हैं। पॉजिटिव कंसेप्ट का मतलब होता है इसमें जनता को वैल्यू दी जाती है, और इसके अंदर जो वैल्यू दी जाती है वो अथॉरिटी को दी जाती है। इसमें स्ट्रांग होती है अथॉरिटी। बस इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, बात दोनों में एक जैसी है, बस हल्का फर्क है। एक सामने वाले, एक तो है सामने वाले को वैल्यू देना, और एक है अथॉरिटी को वैल्यू देना, बस इतना ही फर्क है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।